राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि सामने आई है। ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध ड्रोन गतिविधि दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक ड्रोन कुछ समय तक भारतीय क्षेत्र से सटे संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराते रहे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इलाके में तैनात जवानों को अलर्ट किया गया और संभावित खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने लगी। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि वाले इलाके में निगरानी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ड्रोन गतिविधि के बाद राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी की गई है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार ड्रोन देखे जाने के बाद सेना ने तुरंत इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी तरह की अनहोनी को टाल दिया गया है। फिलहाल सीमावर्ती गांव में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। ये नंबरों की साइड में, इस साइड में आवाज आ रहा था। तो हम तो इधर डूंगी में रहते हैं, बड़े एरिया के लोग हैं हम, तो डूंगी में रहते हैं ना। टेंशन में थे ना लोग, जब आवाज आए तो फिर टेंशन में तो होना था ना। फिर आगे पीछे लोगों ने बोला फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। बस ये जो लोग हैं ये सेना के साथ हर मुश्किल के साथ एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए, एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम करते हैं। आए दिन सेना हमारे इस सभी प्रकार के दुख में हमारे लोगों के साथ मदद करते हैं। और हम लोग भी जब सेना में युद्ध की स्थिति होती है तो यहाँ का हर जवान जो है, वो हर जवान से लेकर हर बुढ़ा तक सब लोग जो है वो सेना के साथ हाथ बटाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ी खूबसूरती, आप जुबैर साहब ये देख रहे हैं, ये जितना पहाड़ी के एरिया है, ये सब लोग जो है हमेशा जब भी कोई फौज के ऊपर कोई समय आया, जब भी हमारी सेना के ऊपर कोई किसी प्रकार के पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का कोई हस्तक्षेप हुआ है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया यहाँ के लोगों ने। तो सर बात ऐसी है कि यहाँ कल फायरिंग की आवाज़ आ रही थी यहाँ नेका नंबला की से। तो भारतीय सेना जो ये पाकिस्तान वालों को, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हम आर्मी के साथ रहते हैं, वो आर्मी के सारे हम ही रहते हैं, यहाँ बॉर्डर का हम रहने वाले हैं। तो ऐसे आवाज़ आई रही थी कल फायरिंग की। तो बात ऐसी है कि आर्मी हमारी हिफाजत करती है तो हम आर्मी के साथ हेल्प करते हैं। फिलहाल राजौरी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राजौरी में ड्रोन गतिविधि के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। नियंत्रण रेखा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की नापाक कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा की रिपोर्ट। सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। क्या है अब तक की स्थिति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 और मानव अवशेष बरामद किए गए हैं। सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि मृतकों में 9 नेपाली नागरिक और बिहार का एक 8 वर्षीय बच्चा शामिल है। उन्होंने कहा कि आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि किसी भी शव को पूरी अवस्था में बरामद नहीं किया जा सका है और अब तक सिर्फ मानव अवशेष ही मिल पाए हैं, जिससे पहचान की प्रक्रिया भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अभी कोशिश की जा रही है, कल भी हम ये अभियान चलाएंगे ताकि हमें जो भी लोग वहाँ पे जिनकी बॉडी के अवशेष नहीं मिले उनके अवशेष हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है उसमें रिलीफ भी जो है जिनका मिलना है उनके कुछ, क्योंकि कुछ परिवार के लोगों को जिनके थ्रू रिलीफ मिलना है, ताकि हम जो है
लीगल प्रोसेस इजीली कर पाए। और इसमें जो हमारे आपदा मित्रों ने भी काफ़ी हेल्प की और DLSA की जो कुछ वॉलेंटियर्स थे वो भी वहाँ पे अर्की में मौजूद थे कल, जिन्होंने आग बुझाने में भी मौके पे और बाकी कार्य में भी बहुत इसमें हेल्प। इसमें अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें 2 परिवारों की ही 9 लोगों की पुष्टि हुई है कि 9 लोग मिसिंग है। इसके अलावा और कोई जानकारी अभी इसमें नहीं आई है। और जो 2 परिवार थे वो टाइमली वहां से निकल गए थे, रेस्क्यू हो गए थे। और उसमें एक बच्चा जो था जिसकी हमें घटना स्थल पर इंजर्ड मिला था, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद में जो उसकी डेथ हो गई थी। तो लगभग जो है इसमें 10 लोग हताहत हुए हैं इस घटना से। और इसकी जांच की जा रही है कि ये घटना किस वजह से हुई और इसमें क्या कारण रहे। और इसमें अगर इसमें किसी की भी गलती पाई जाएगी तो FIR ऑलरेडी इसमें लॉन्च की गई है और इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। तलाशी अभियान को तेज करने के लिए मंडी जिले से 30 सदस्यीय NDRF टीम को तैनात किया गया है। इसके साथ ही स्निफर डॉग स्क्वाड को भी सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है। प्रशासन के मुताबिक मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये आग अर्की के निचले मुख्य बाजार में देर रात करीब 2:45 पर लगी थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनमें अर्की, सोलन, शिमला और आसपास के इलाकों की फायर ब्रिगेड शामिल थी। पुराना लकड़ी का भवन होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिससे आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन के अनुसार इस अग्निकांड में 15 से ज्यादा मकान और दुकानें जलकर राख हो गई हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं और पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के आदेश जारी किए गए हैं। अर्की बाजार में हुए इस भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। कश्मीर घाटी में जहां तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है, वहीं जम्मू के मैदानी और सीमावर्ती इलाकों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। एक खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला के दौरान ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 जनवरी के बीच कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। श्रीनगर ही नहीं, पर्यटन स्थल भी ठंड की चपेट में है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जमी हुई घास और सफेद चादर ओढ़े पेड़, पूरा इलाका एक खूबसूरत नजारे में बदल गया है। हालांकि इतनी ठंड के बीच भी टूरिस्ट की रौनक कम नहीं हुई। लोग यहाँ दूर दूर से वादी के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कश्मीर, और जैसा मैंने फिल्मों में देखा था, जो सोचा सुना था लोगों से, उससे मच बेटर एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा कहूँगा कि हर किसी को कश्मीर आना चाहिए। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और यहाँ पे नेचर इतना अच्छा है, लोगों का सपोर्टिव है। और मैंने 2-3 वर्ड यहाँ पे सीखे, जैसे वंसा, तो मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है कश्मीरी लैंग्वेज, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कश्मीर जो सुना था उससे ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल जन्नत की तरह है। लोगों का व्यवहार, खाना पीना, सेफ्टी पर्पस, एवरी पर्पस, कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि कहीं डर है, वैसा डर का माहौल नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्लीज विजिट कश्मीर। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी पर्सन, यस सर, एवरीवेयर, मैंने हर जगह हमको ये पुलिस, आर्मी, CRPF वाले दिखे हैं। तो अब यहाँ पे आना तो अभी कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आदमी फील फ्री होकर घूम रहा है। सभी कोई हर जगह जनरली ठंड में शिमला, मनाली, मसूरी ये लोग जानते हैं, लेकिन अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक बार तो जरूर कश्मीर आना ही चाहिए। वहीं जम्मू के आरएसपुरा समेत ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। बीते कई दिनों से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके कारण लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा पै रही है ते
ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ और स्कूल जाएंगे फिर बीमार होंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ बारिश ਹੁੰਦੀ तो ठंड भी घटती लेकिन बहुत ज़्यादा जी है ठंड पै रही है। घने कोहरे और गिरते तापमान का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों की सेहत पर देखा जा रहा है। सर्दी जुकाम खांसी और मौसमी बीमारियों के मामले में इजाफा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। कम विजिबिलिटी के चलते जम्मू के ज्यादातर इलाकों में वाहन दिन के समय भी हेडलाइट्स जलाते नजर आए। कोहरे के कारण सड़क यातायात के साथ साथ हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जम्मू में इन दिनों जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी के साथ साथ जबरदस्त धुंध भी जो है पड़ रही है। खासकर सुबह और शाम को जम्मू और जम्मू के बाहरी इलाकों में और सरहदी इलाकों में खासकर जबरदस्त धुंध पड़ रही है। जबरदस्त फॉग, डेंस फॉग जो है वो दिख रहा है और उसकी वजह से जिंदगी जो है आवाजाही जो लोगों की है वो मुतासिर हुई है, लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई है। खुश्क मौसम है इस वक्त, मौसम जो है बहुत खुश्क है, बारिशें नहीं हो रही है, इस वजह से बीमारियां भी उत्पन्न हो गई हैं। जम्मू के साथ साथ जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा और बाकी एरियाज बानिहाल सब जगह पे बारिशें नहीं हो रही है। बारिश न होने की वजह से जो हवाएं, जो सर्द हवाएं हैं वो बीमारी का कारण बढ़ रही है। हालांकि लोगों से कहा गया है कि वो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें। इस बीच मौसम विभाग ने 20 जनवरी के बाद जम्मू में बारिश की संभावना जताई है, जिससे घने कोहरे से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कश्मीर में बर्फबारी के चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें जोजिला दर्रे पर लगातार काम कर रही है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए बीआरओ फिसलन भरे हिस्सों पर नियमित रूप से रेड डाल रही है, ताकि वाहनों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार जारी है, जहां एक ओर ठंड और कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं प्रशासन और एजेंसियां हालात से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले दिनों में मौसम के रुख पर सभी की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे खास रिपोर्ट में छोटे से ब्रेक के लिए।